सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नित्यम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से लास्ट वीक कुछ वीडियोस जो हैं अपलोड नहीं हो पाई। सो टुडे आई एम हियर फॉर प्रैक्टिस some modal verbs like as which we have discussed in previous time. So we will discuss about modal verbs and to be. So today I am here to tell you about the different kind of examples, the different kind of statements in which we can discuss in the modal verbs, and the different kind of daily routine statements to which we are using in our daily routine. So प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं पिछली क्लास का। जैसे कि हमने बताया था आपको कि कुछ मॉडल वर्ब्स हैं, like as the 12 models are very important to which you can use in your language, in your daily routine, when you are discussing to others, when you are discussing to your friends, your colleagues, your classmates and all. So due to the help of these kind of modal verbs, you can enhance your speaking and you can enhance your quality in spoken. So let's try. So like as we have discussed about can, सकता है, could सकता था, सका, should चाहिए, must भी चाहिए, out भी चाहिए, and after that has to, have to करना है या पड़ता है, had to करना था या पड़ा था, will have to करना होगा या पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट यूज टू किया करते थे या क्या करता था, नीड टू जरूरत है, डेयर टू हिम्मत है, एंड आफ्टर दैट टू बी सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, like as the present tense, past tense and future tense, and the same thing is in the form of has and have, subject plus has plus have plus object, पास हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट पास थे, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट पास होंगे। सो प्यारे बच्चों, वी विल डिस्कस अबाउट सम एग्जांपल्स लाइक एज मैं इस काम को कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क। और इसी सेंटेंस को हम कुड के रूप में बनाएं, I could do this work. I could do this work. Or I could study hard. I could attend the class. So प्यारे बच्चों, the different kind of statements we can use in our daily routine, like as is the simple sentence, like as could, that is also simple sentence, and after that we will discuss about should, must, out. तो जैसे कि हमने पहले बताया था कि यहाँ पर should का जो प्रयोग होता है वो अच्छी और बुरी सलाह दोनों के लिए होता है। यानी कि हम अगर किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी को बात कर रहे हैं, जैसे कि यू शुड अटेंड द स्कूल, यू शुड अटेंड द स्कूल डेली। आपको प्रतिदिन स्कूल अटेंड करना चाहिए। अब दूसरी सेंस में अगर मस्ट की बात करें तो यहां पर एक सेंटेंस बोलेंगे, यू शुड ट्राई टू लर्न द इंग्लिश। तो इसमें बता दिया कि बोल दिया कि आपको ये काम करना चाहिए। लेकिन अगर मस्ट की बात करें तो मस्ट में आएगा कि उस चीज को बिल्कुल ही आपको करना है या करना जरूरी है, या किसी काम को लेकर हम बताते हैं कि भाई आपको ये काम करना जरूरी है। जैसे कि ये चीजें हम पिछली क्लासेस में बात कर चुके हैं। सो you must learn the English. You must go to school and you must study hard. तो
कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं कि जहां पर आपको किसी चीज को बहुत जरूरी तरीके से करना होता है। तो अब बात आती है कि सर इसकी जो प्रैक्टिस की क्या जरूरत पड़ी जब हमने एक बार इसको पढ़ लिया है। तो प्यारे बच्चों, ये जो चीजें हैं, ये जैसा कि हमारा एक व्यक्तिगत अनुभव भी है, तो इस तरह की चीजों को हम डेली रूटीन में कई कई बार बोलते हैं और कई कई बार इनका रिवीजन होता रहता है। तो थोड़ा सा जैसे कि आप थोड़े से टच में रहें इन चीजों के, और आप एक बार फिर से इस चीज को देख लें, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाए और आप डेली रूटीन में इन चीजों का उपयोग करने लगे। तो समझ में आ गया होगा कि मस्ट हम कहां प्रयोग करते हैं, शुड कहां पर प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि आउट, तो यहां पर आउट से मतलब भी चाहिए ही होता है, और किसी चीज को बिल्कुल जैसे कि पिछली क्लास में हमने बताया था कि एक अच्छी सलाह के लिए, जैसे कि यू आउट स्टडी हार्ड, यू आउट टू स्टडी हार्ड, यू आउट टू हार्ड वर्क इन योर क्लास, और यू शुड you out to study hard in your class, or you out to go there, you out to daily practice, you out to go for exercise in your daily routine। तो एक अच्छी बात के लिए जब हम यूज करते हैं तो वहां पर out to का प्रयोग होता है। चलिए, अब जैसे कि नॉर्मल बात आती है, हैज टू, हैव टू पढ़ता है। तो जैसे कि हम कोई स्टेटमेंट लिखेंगे, आई हैव टू स्टडी हार्ड, और आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू स्टडी हार्ड, आई हैव टू गो, I have to go to school, or you have to go to temple for worship। तो या you have to get up early in the morning। तो प्यारे बच्चों, जो प्रेजेंट में हैज टू और हैव टू का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि बहुत सारी बातें इस बारे में भी हो चुकी हैं। तो हैज टू, जैसे कि हमने बताया था, हैज टू ही, सी, इट, और नाम अगर कहीं पे बोलना पड़ता है हैज टू, और आई और वी, और जितने भी प्लूरल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार अगर कोई काम मुझे कोई करना पड़ा था, आई हैड टू डू दिस वर्क, आई हैड टू स्टडी हार्ड, आई हैड टू स्पीक इन इंग्लिश, आई हैड टू गो देयर। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो हैं वो हैड के रूप में बन सकते हैं। अब बात आती है विल हैव टू, ना होगा या पड़ेगा, आई विल हैव टू अटेंड द क्लास ऑफ इंग्लिश स्पोकन, या जैसे कि हम लिख सकते हैं आई विल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, आई विल हैव टू अटेंड द क्लास ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं आई विल हैव टू डू दिस वर्क। सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक नंबर 1, I will have to speak in English, you will have to attend the class। तो इस प्रकार जहां पर किसी चीज को करना होगा, ठीक है, जहां पर किसी चीज को करना होगा और हमको करना पड़ेगा, सो इन दिस सेंस यू कैन यूज द विल हैव टू दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस।
चलिए, you will have to attend the class or you will have to speak in English. So dear friends, you can use to these modal verbs in your daily routine, in your interpersonal communication, and when you are going to talk your friends, when you are going to talk your classmates, colleagues, and all the family members also. And you can use these kind of modals in your daily routine. So until you will not do so, till then, I think till then you could not able to speak in English in well efficiency. So प्यारे बच्चों, इस चीज को थोड़ा सा गंभीरता से लें कि आपको हमारा जो एक टारगेट है, वो हमारा यह उद्देश्य है कि जीरो लेवल पर जो बच्चे हैं या जीरो लेवल पर जो बच्चे तैयारी करते हैं या जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं स्पेशली, वो प्रत्येक बच्चा जो हिंदी मीडियम में हमारे विद्यालयों में पढ़ रहा है कि उस तक हम इन चीजों को पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये हमारा एक टारगेट है और हम इस चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रत्येक बच्चा जो हमारा हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है वो बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश को बोलना सीख जाए। तो मुझे आशा है कि हमारा जो ये प्रयास है, इसकी सार्थकता को हासिल करने के लिए आप बिल्कुल हमारा साथ देंगे। तो आगे चलते हैं। तो इस प्रकार का प्यारे बच्चों, ये इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं हम बना सकते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट आता है यूज टू, यानी कोई काम पास्ट में किया करते थे। आई यूज टू वॉच द टीवी in ancient time. I used to read the book in my study time. So we can write down I used to play cricket. तो मैं क्रिकेट खेला करता था। आप क्रिकेट की जगह कोई भी गेम ले सकते हैं। या I used to learn English in ancient time. एंशिएंट टाइम से मतलब ये नहीं है कि बहुत पुराने समय में। हो सकता है कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट बहुत पहले अंग्रेजी बोलता था और वो अपने प्रेजेंट टाइम में इन चीजों को भूल गया हो। तो इस तरीके से आई यूज टू वॉच टीवी, मैं बहुत ज्यादा टीवी देखा करता था। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस हैं वहां पर बोले जाते हैं। अब देखिए, दो जो मॉडल वर्ब्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स दैट नीड टू, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर नीडेड। आपको बहुत सारी जो चीजें हैं, किन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जैसे कि नीड टू, तो यहां हम लिख सकते हैं आई नीड टू स्टडी हार्ड, आई नीड टू स्पीक इन इंग्लिश। तो यहां पर लिखते हैं आई नीड टू स्पीक इन इंग्लिश, और यहां पर आई नीड टू स्टडी हार्ड इन माय क्लास। तो इस प्रकार हमें किस चीज की जरूरत है? यू नीड टू पेशेंस, आपको पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, धैर्य की बहुत जरूरत है। यू नीड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस, आपको बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत है। मतलब जो चीजें बिल्कुल जिसकी आवश्यकता है ही है, तो उस सेंस में आप नीड टू की को प्रयोग कर सकते हैं। और यहां पर डेयर टू, अगर कोई साहस दिखाए, या मतलब मेरे अंदर इतनी पावर है, या मेरे अंदर इतना स्टेमिना है, या मैं लगातार आई डेयर टू स्टडी फॉर 10 hours in a day। तो समझ में आ गया होगा, आई डेयर टू स्टडी फॉर 10 hours in a day। तो यहां पर सीधी सी बात है,
नीड टू जरूरत है, डेयर टू हिम्मत है, या नेक्स्ट आई डेयर टू वॉच टीवी, आई डेयर टू स्टडी हार्ड इन माई डेली रूटीन। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे स्टेटमेंट्स, बहुत सारी चीजें इस प्रकार बोली जा सकती हैं। तो खैर थोड़ी सी चीजें हम और भी ले लेते हैं, जैसे कि इज, एम, आर और प्लस वाज वर्ब, सॉरी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सेकंड में आते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हालांकि पहले भी हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन बहुत आसान चीज है ये भी। इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट में हम कर रहे हैं, वाज वर्ब का प्रयोग हम उसमें पास्ट में कर रहे हैं, और विल बी हम प्रयोग अपना फ्यूचर में कर रहे हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट, इसी को पास्ट में ले जाएं, आई वॉज ए स्टूडेंट, और अगर फ्यूचर में इसी बात को कहें आई विल बी ए स्टूडेंट। तो प्यारे बच्चों, किसी भी सेंटेंस को आप अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार इनको फ्यूचर में बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ ही जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, आई हैव ए कार, आई हैव ए मोबाइल, आई हैव ए म्यूजिक प्लेयर एंड आई हैव एनी काइंड ऑफ थिंग। आई और वी के साथ जैसे कि हमने बताया है हैव का प्रयोग होता है, और शेष जो आपके अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल रूल्स एंड रेगुलेशन द ग्रामर यू कैन यूज टू यूज हैज और हैव। एंड द सेकेंड इज हैड, मेरे पास कुछ था, मतलब आई हैड सम मैंगोज, आई हैड some vegetables. So I had a car, I had a music player, I had a laptop, I had a mobile. So different kind of appliances you can use in your statements and in your sentences also. तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा, और इस क्लास के माध्यम से हमने ये क्लास को दोबारा रिपीट किया है और कोशिश की है कि बारीक से बारीक चीज आप लोगों की समझ में आ जाए। तो इसके साथ ही आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियोस को जरूर देखें, और जहां पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हमें इस तरीके के सुधार की आवश्यकता है, या इस तरीके से इंग्लिश ज्यादा बोली जाए, हिंदी ज्यादा बोली जाए, तो इस तरीके की जो चीजें हैं उन चीजों से आप लोग हमें अवगत कराएं। आपके हर एक सुझाव का हम दिल से स्वागत करेंगे और स्वागत करते हैं। दूसरी चीज ये है कि अब जैसे कि ये हमारी क्लासेस डेली चल रही हैं, तो नेक्स्ट क्लास हम जो स्पोकन के माध्यम से ही what do you understand by personality development and how can we enhance our personality development and what kind of things are used in our personality, so some basic things which has been involved in the personality we will discuss in our next class. So प्यारे बच्चों, मुझे आशा है आप हमारी जो इंग्लिश की जो वीडियोस हैं, हमारे जो सचिन सर बहुत मेहनत कर रहे हैं और लगातार आपको ग्रामर का बहुत बेहतरीन पैटर्न प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ आप स्पोकन को भी और साथ साथ जो सर की क्लासेस हैं उनको भी एक दूसरे से लिंक करके देखते रहिए, और हम आशा करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं जिनके लिए हमने एक बहुत बेहतरीन संकल्प लिया है वो डेफिनेटली ही इस क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाएंगे। तो इन्हीं आशाओं और दुआओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तो नित्यम क्लासेस से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।